गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। वेलकम बैक टू माय चैनल मानस इन जर्मनी। सो गाइस, रिसेंटली अभी मैंने अपना जिम है वो चेंज कर लिया है, क्योंकि जो हमारे घर के पास जो मैकफिट में जिम में जाता था 1 साल से, वो बहुत दूर पड़ता है, क्योंकि यहाँ से बहुत फार है उसकी ब्रांच। और अब 1 साल हो गया तो मैंने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट एंड करा है। तो मैंने और मेरे दोस्त ने तो कल उसने ली थी, मेरे को 3 डेज़ हो गए हैं फिटेक्स में जाते हुए। तो मैंने भी सब्सक्रिप्शन ले रही है फिटेक्स की। तो जो मेरा मोटिव है ये व्लॉग बनाने का, कि तुम्हारे को जर्मनी में जिम दिखाने का। मैंने एक पहले भी अपना व्लॉग बनाया है जो कि मैकफिट का था। मैंने दिखाया था कि जिम कैसा होता है जर्मनी में। तो ये है सेकंड जिम टूर फिटेक्स का। और जिम में ना ज़्यादा अलाउड नहीं होता, क्योंकि जर्मनी में क्या है, आप बैकग्राउंड ना लोगों को ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे किसी की वीडियो बनाना इलीगल है। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाया जाए, क्योंकि मॉर्निंग में कम लोग आएंगे और मैं पूरा जिम कवर कर पाऊँगा, तो तुम्हारे को दिखा पाऊँगा, एक बार दिखा दूँगा। जिम देख ही रही हो, एक बड़ा सा जिम दिख रहा होगा तुम्हारे को। तो ये है अपना फिटेक्स, और ये मेरे घर के बिल्कुल नियर है, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की वॉकिंग पे। तो अब मैं सीधा काम से आता हूँ, यहीं आता हूँ, जिम करता हूँ, सीधा घर चले जाता हूँ। मिलते हैं सब आपको सीधा अंदर जिम में मैं जाता हूँ। एंट्रेंस ऐसी, और यहाँ पे रिस्ट बैंड चलता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो मेरे लास्ट मैकफिट था उसमें कार्ड से होती थी, मतलब हमारा लॉकर भी और एंट्री उससे से कनेक्टेड है। बस यहाँ पे रिस्ट बैंड अब दिया गया है। और ये है मेरा फिटेक्स का बैग, जो कि मेरे को मेंबरशिप लेते हुए इसकी किट मिली, जिसमें मुझे फिटेक्स का बैग मिला, ये तुम देख ही सकते हो। और एक सिपर और एक टॉवल और फिटेक्स का रिस्ट बैंड, जिससे मेरी एंट्री और मेरे लॉकर सारे कनेक्टेड है। तो चलो अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं जिम। ये तुम देखो, ये कार्ड लग, यहाँ पे भी मेरा रिस्ट बैंड लगा था, इससे ओपन हुआ। और ये है कुछ जिम की एंट्रेंस। तो मैं यहाँ पे अपना रिस्ट बैंड लगाता हूँ और ये मेरी एंट्री हो जाती है। तो ये तुम देख ही सकते हो, ये जिम का मेन मतलब रिसेप्शन एरिया है। ये पानी वगैरह, ये सारी मशीनें, और ये जिम का जो नीचे है कार्डियो एरिया, और जो भी सारी स्ट्रेचिंग की मशीनें वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और ऊपर मेल्स का है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता हूँ अभी लॉकर में, तुम्हारे को दिखाता हूँ, लॉकर रूम दिखाता हूँ और ऊपर का सेक्शन दिखाता हूँ। बाकी अगर जिम से कुछ भी बाय करना हुआ, सब कार्ड से पेमेंट हो जाती है। तो जिम की कुछ एसेसरी, और ये जिम का पानी के लिए, यहाँ पे पानी के अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिम में। तो मैं अभी यहाँ से पानी भरता हूँ। एक फिटेक्स का सिपर जो मुझे मिला था सब्सक्रिप्शन लेते हुए, और ये नॉर्मल वाटर है, क्योंकि मेरे को पीना है प्री वर्कआउट। और ये सी है, यहाँ पे अलग अलग तरह की एनर्जी ड्रिंक है, तो प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मैंने रिसेंट अभी प्री वर्कआउट लिया था, तो मैं नॉर्मल वाटर ही कंज्यूम कर रहा हूँ। तो पानी भर लेते हैं। लोगों को अपना लॉकर में फ़ोन भी सबमिट करना है, तो यहाँ फ़ोन भी लॉक हो जाता है, क्योंकि कई लोग अवॉइड करते हैं फ़ोन को देखना। और आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, हमारा मेन वर्कआउट एरिया। तो यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लेग्स का वर्कआउट, लेग्स की मशीन्स हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एरिया है, वो भी मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को। वहाँ पे जाता हूँ तो ये दामन और हेरन, हेरन मतलब मेल्स, दामन मतलब फीमेल्स। तो ये मेल एरिया में जाता हूँ, तुम्हारे को यहाँ का लॉकर एरिया वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ कैसे होता है। बाकी ये यहाँ का कुछ लॉकर एरिया है, और वॉशरूम्स भी, शावर्स भी अंदर होते हैं। तो गाइस रेडी हो गए हैं। आज मेरा है लेग वर्कआउट, और कुछ ऐसा है फिटेक्स का लॉकर रूम मेल्स का, जो कि ये मेरा रिस्ट बैंड है। अभी मैं अपना सामान रखूँगा, तुम्हारे को दिखाता हूँ, और इससे लॉक्ड हो जाता है। जल्दी से पीते हैं अपना प्री वर्कआउट और रेडी होते हैं वर्कआउट के लिए। तो ये है मेरा प्री वर्कआउट जो कि मैं ले रहा हूँ, और ये लॉकर रूम अभी तुम्हारे को लॉक करके दिखाता हूँ कैसे लॉक होता है। तो जल्दी से पीते हैं प्री वर्कआउट और रेडी होते हैं वर्कआउट के लिए। प्री वर्कआउट पी लिए, सामान रख दिया लॉकर में, और लॉक लगाते हैं, देखते हैं अगर ये ढंग से लग पाए, क्योंकि इसका है या इसका है मेरे को तो समझ ही नहीं आता। गाइस तो लॉक लग गया है, हम हो गए हैं रेडी। ये रहा, मैं देख लो, ये रहा जिम का लॉकर रूम। तो हम निकलते हैं वर्कआउट के लिए। पीपल लोग बैठे उनको ना ले नहीं सकते, थोड़ा इलीगल है जर्मन में दूसरे लोगों को रिकॉर्ड करना। तो ये कुछ एरिया है, ये है स्ट्रेचिंग एरिया, बहुत सारे वेट्स वगैरह पड़े हैं जो तुम देख ही सकते हो। और ये फ्राई हैंडल करके जो मेन है वर्कआउट एरिया, ये कुछ वाटर डिस्पेंसर लगा पड़ा है। तो अभी वर्कआउट शुरू करते हैं। गाइस ये है अपना मेन वर्कआउट एरिया, तुम्हारे को जैसे तुम देख ही सकते हो। यहाँ पे सारी मशीन्स और डंबल्स हैं, और अपना है लेग वर्कआउट। तो मैं स्क्वाट से शुरू करूँगा।
3 सेट्स ऑफ स्क्वाट प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हुए दिखते हैं, जो मेरे मैक्सिमम रेप है। और मैं कोशिश भी करूँगा मैं थोड़ा अपना वर्कआउट कवर कर सकूँ, तो मैं लोगों को दिखा सकूँ। सेट ले लिया लेग वर्कआउट का, तो मेन सेट स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 सेट मारने प्रोग्रेसिवली ओवरलोड हुए। I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me serious. तो ये था मेन सेट। नेक्स्ट आते हैं बल्गेरियन स्क्वाट पे। तो गाइस बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट तो हो चुकी थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ 3 सेट कर लिए। अब मैं आ गया हूँ लेग एक्सटेंशन पे, तो तुम इसके मेरे को करने हैं 2 सेट। And you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time. तो ये है अपने लेग वर्कआउट की 4th एक्सरसाइज। फर्स्ट करके मैंने बैक स्क्वाट, फिर सेकेंड करी मैंने बल्गेरियन स्प्लिट, और थर्ड जो कि मैंने लिखी लेग एक्सटेंशन। तो 4th अभी मैं करने जा रहा हूँ हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। यहाँ पे मैंने ये मशीन देखी, यहाँ पे सिंगल हैमस्ट्रिंग कर्ल की है ये, तो सिंगल लेग कर सकते हैं। वैसे भी सिंगल लेग करनी चाहिए, वो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होती है कम्पेयर टू डबल लेग, क्योंकि हमारे उसमें इक्वल मसल कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स नहीं लगती है। तो ये सिंगल कर्ल। और जर्मनी की जिम की मुझे एक और अच्छी बात बतानी है कि ये 99% ऑलमोस्ट 99% जो जर्मन्स हैं वो अपने वेट्स खुद री रख देते हैं। जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो अपने वेट्स खुद रख देते हैं, और ये कितनी अच्छी बात है। और इससे मेरी 4th एक्सरसाइज हैमस्ट्रिंग कर्ल, इसको करते हैं पहला सेट। Me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I pack all your things away. You're welcome. But can't promise to take on the outer work. इनको मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था कि वेट कैसे रहेगा, तो मैंने 10 kg से ट्राई करा, बट वेट थोड़ा झूल रहा है, तो अब इसमें मैं और वेट ऐड कर देता हूँ क्योंकि बहुत हल्का था। तो गाइज़ ये अपने जिम का क्रॉसफिट एरिया, जो कि तुमको मैंने भी दिखाया भी था, और वहाँ पे कुछ वेट्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे लंजेस के लिए पूरा एरिया बना हुआ है, और क्रॉसफिट के लिए और पुलअप्स के लिए। बाकी ये कुछ लेग्स की हिप अडक्टर और हिप अडक्शन मशीन का एरिया है। ये सारा ऑलमोस्ट लेग्स का ही है, ऑलमोस्ट। उधर भी लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेसेस और वर्कआउट एरिया वो है। मेरे लेग्स का वर्कआउट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बस मैं ऐप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ और फिर चलता हूँ घर की ओर। वर्कआउट हो गया अपना फिनिश। मैं था 2nd फ्लोर पे, जहाँ पे मेन वर्कआउट एरिया था, तो सोचा मैंने क्यों ना एक एनर्जी ड्रिंक भरी जाए बढ़िया सी फिटेक्स की बोतल में, तो मैंने भर ली है वर्कआउट। बाकी जो भी जिम की फ़ीस वगैरह रहती है मैं तुम्हारे को बाहर जाके बताता हूँ एक बार अच्छे से। बाकी जिम की एग्ज़िट तो हम जाते हैं बाहर निकल के। जिम वर्कआउट तो हो गया कंप्लीट, और जिम का थोड़ा सा जो भी टूर है, क्योंकि लोग थे यहाँ पे, वीडियोस बनाना इतना अलाउड नहीं होता बैकग्राउंड में भी। क्योंकि जब मैंने जिम भी ज्वाइन करा था, मैंने पूछा था, क्योंकि मैं जिम वीडियोस बनाता हूँ, अपनी कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, जो कि मेरा इंस्टाग्राम पे ही पेज है। तो यहाँ के जो ट्रेनर्स वगैरह हैं उन्होंने भी बोला था कि यू कैन मेक वीडियोस बट यू कैन लुक कि नोबडी तुम्हारे बैकग्राउंड में हो। और बस ये फ़ीस वगैरह है ऑलमोस्ट सेम है मेरे पुराने जिम की तरह, तो ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है। 25 यूरोज़ 26 यूरो है, इतनी होती है हर जिम की है मिनिमम। सारी फैसिलिटीज़ है, शावर्स वगैरह है। और एक बात खास, यहाँ पे कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं थी। मैंने जिम में ये भी पूछा था कि पर्सनल ट्रेनिंग अवेलेबल है, तो वो कहते पर्सनल ट्रेनिंग तो कोई अवेलेबल नहीं है ऐसे। तो हमारी जो फिटेक्स की ऐप है उसमें हम कोच वगैरह 60 मिनट्स के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए बुक कर सकते हैं। तो जो हमारे को सारी एक्सरसाइज है उसके थ्रू या मशीन के थ्रू गाइड कर सकता है या कर सकती है अच्छे से। वो आपके चॉइस है, आपको मेल से करना है, मेल चॉइस करना है कोच, या फीमेल। बाकी तो ये था मेरे नए जिम का टूर, और वर्कआउट हो गया ख़त्म। बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। ओके बाय। जो मैनू सब गल्लां याद रखियां, कोठियां ना टाउन कदे चौंपड़ियां कच्चियां, दुनिया ना चलदी है बंदियां दे कहना, जीतन कदे किसे दे भी इक्को जिहे